एक धुंध भरी पहाड़ी पर एक पुराना खाली पड़ा हुआ हॉस्टल था। यह जगह हमेशा रहस्यमयी और डरावनी लगती थी। लोग इसे भूत बंगला कहते थे, भूतों का घर। यहाँ की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह सालों से खाली पड़ा था। कोई भी यहाँ रहने की हिम्मत नहीं करता था। अजीब आवाजों और वहां देखी गई भयानक रोशनियों के किस्से जंगल की आग की तरह फैल गए। लोग कहते थे कि रात में यहाँ कुछ अजीब होता है। कुछ लोगों ने एक चौकीदार के बारे में बताया जो बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसकी कहानी भी रहस्य से भरी हुई थी। दूसरों ने खिड़कियों से झांकते हुए भूतिया आकृतियों के बारे में बताया। ये आकृतियां रात में दिखाई देती थीं। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी हॉस्टल के पास जाने की हिम्मत नहीं की। ये जगह रात में और भी डरावनी हो जाती थी। ये एक खामोश पहरेदार के रूप में खड़ा था, खुद डर का सबूत। इसकी उपस्थिति ही डराने के लिए काफी थी। पुरानी इमारत भूली हुई यादों का ढहता हुआ स्मारक थी। यह समय के साथ और भी जर्जर हो गई थी। उसका रंग उखड़ रहा था, उसकी खिड़कियां बंद थीं। यह जगह अब बस एक खंडहर बन चुकी थी। टूटी हुई शीशों के बीच से हवा गमगीन रोने की तरह चीखती थी। यह आवाजें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाती थी। ऐसा लगता था जैसे हॉस्टल से उदासी और खतरे की भावना निकल रही हो। यहाँ का माहौल हमेशा भारी और डरावना रहता था। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ अंधेरा छाया रहता था और हवा में रहस्य फुसफुसाते थे। यहाँ की हर चीज में एक अनकहा डर था। एक दिन 4 दोस्तों ने एक अनोखी कहानी को चुनौती देने का फैसला किया। वे नहीं जानते थे कि उस हॉस्टल में उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन उत्साह से भरे थे। भूत? सच में मुझे इस बकवास पर विश्वास नहीं है, एक दोस्त ने हंसते हुए कहा। मुझे नहीं पता दोस्तों, ये एक बुरा विचार लग रहा है, लेकिन मैं साथ आऊंगा। वे जवान थे और खुद को अजेय मानते थे। अज्ञात का आकर्षण विरोध करने के लिए बहुत मजबूत साबित हुआ। उन्होंने टॉर्च, नाश्ता और एक प्राथमिक चिकित्सा किट पैक की। सब कुछ तैयार था। जैसे जैसे शाम ढलती गई, वे पहाड़ी की चोटी की ओर चल पड़े। हर मोड़ के साथ हवा ठंडी होती गई। डूबते सूरज ने लंबी भयानक परछाइयां डाली। उन पर बेचैनी की भावना छा गई, लेकिन उन्होंने इसे दरकिनार कर दिया। वे यह साबित करने के लिए दृढ़ थे कि कहानियां पुराने जमाने की बातों से ज्यादा कुछ नहीं थीं। वे अपने साहस पर गर्व महसूस कर रहे थे। पुराने लोहे के दरवाजे चेतावनी देते हुए खुले, जैसे किसी अनजानी कहानी की शुरुआत हो। दोस्तों ने हॉस्टल के अहाते में कदम रखा। हवा और भी भारी हो गई, सड़ांध और नमी की गंध से भर गई, जैसे समय ने यहाँ ठहराव ले लिया हो। वे इमारत में दाखिल हुए। उनके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा हो रही हों। हर तरफ धूल ही धूल थी, जैसे सालों से किसी ने यहाँ कदम नहीं रखा हो। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जैसे समय ने यहाँ अपनी छाप छोड़ दी हो। उनकी टिमटिमाती टॉर्च से ही रोशनी आ रही थी, जो अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उन्होंने इमारत का जायजा लिया। हर कमरा पिछले वाले से भी ज्यादा वीरान था। भोजन कक्ष में अभी भी बीते हुए भोजन के भूत थे, जैसे समय ने यहाँ रुककर अपनी कहानी बयां की हो। टूटी हुई कुर्सियां धूल भरी लंबी मेज के चारों ओर बिखरी पड़ी थीं, जैसे किसी पुराने जमाने की यादें। शयन कक्ष खाली थे, बिस्तर बिना चादर के थे, जैसे यहाँ की नींद भी खो चुकी हो। लेकिन वे जहाँ भी गए, उन्हें एक मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। हवा में एक ठंडी जगह, परछाइयों में हलचल की फुसफुसाहट, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। क्या यह उनकी कल्पना थी या उन्हें कोई देख रहा था? यह सवाल उनके मन में गूंज रहा था।